श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरवंश चंद्र महाप्रभु की जय हो। गुरुजी महाराज की जय हो। सभी रसकाचार्यन की जय हो। राधा सुधा निधि जी को 22वां श्लोक। संकेत कुंज मनु कुंजर मंदगामी न्यादाय दिव्य मधु चंदन गंध माल्यम त्वाम काम केली रभसेन कदा चलन्तिम राधे अनुयामी पदवी मुपदर्शयन्ति। इसका अर्थ है, हे मत्त गज के समान मंदगामिनी श्री राधे, संकेत कुंज की ओर दिव्य और मधुर तथा कोमल चंदन गंध मालाएं लेकर कामकेली के आवेग से चलती हुई आपका रास्ता दिखाती हुई मैं आपके पीछे पीछे कब चलूंगी। तो पहली पंक्ति जो है, संकेत कुंज मनु कुंजर मंदगामी। तो संकेत कुंज का अर्थ है कि नाना प्रकार की कुंजें हैं और श्याम सुंदर कोई एक संकेत दे के प्रिया जी को और उन कुंजन को बनाने में, स्वयं को सिद्ध करने में लग गए हैं। और उसी संकेत कुंज में जाने के लिए यहाँ पे आशय मनु कुंजर मत्त हाथी को लियो गयो है, मंदगामी उस चाल में, मस्तानी चाल में चलते हुए। तो ये पंक्तिबद्ध कियो है, संकेत देकर चले श्याम किस कुंज किस लीला को है विस्तारण। कुंज बहुत हैं बनाए वृंदा श्याम स्वयं करें झूला सैया आसन निर्माण। मत हाथी समझ सुरत आवेश प्रिय शीघ्रता प्रिय शीलता जाने आमंत्रण। धीमी गति मस्तानी चाल ऊपर दिखे न प्रिया अनुकूल भीतर है प्रिय स्मरण। संकेत देकर जब श्याम सुंदर चल दिए हैं तो ये कुंज की कौन सी लीला को विस्तारण है, यह समझने वाली बात है। कुंज बहुत हैं जो वृंदा देवी नाना प्रकार की प्रभु की इच्छा के अनुसार कुंजन को निर्माण करें। श्याम जी स्वयं प्रीतम वहाँ पे जाके झूला सैया आसन जलाशय इनको निर्माण करें। मत हाथी ऐसा समझो जाए तो सुरत आवेश में प्रिय को तो ये शीघ्रता है और प्रिया शीतलता जाने आमंत्रण। यानी कि एक तरफ तो प्रभु लीला कुंजन को निर्माण करने के लिए संकेत दे के गए हैं और दूसरी तरफ प्रिया शीलता लिए हुए हैं, पर वह आमंत्रण को समझ रही हैं। तो धीमी गति मस्तानी चाल ऊपर दिखे न प्रिया अनुकूल, तो वह उस शीघ्रता से अनुकूल नहीं है और भीतर है प्रिय स्मरण, पर अंदर उनके मन में वही प्रीतम को स्मरण है। अब अगली पंक्ति आवे, न्यादाय दिव्य मृदु चंदन गंध माल्यम। तो यहाँ पे ये जो पंक्ति है, न्यादाय यानी कि लेकर चलें, दिव्य यानी कि अलौकिक, मृदु मतलब कोमल, चंदन गंध
जो सुरभित सुगंध है और मालाओं को। तो ऐसो हिताचार्य के मन को भाव, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है हमने पंक्तिबद्ध करते हुए। लेकर चलूं प्रिया अनुगमन को विचार, सावधान हो सेवा करूं पाऊं शरण। अलौकिक कोमल प्रिया प्रीतम स्वरूप, सेवा उपयोग वस्तु ढूंढूं पावन अरुण। चंदन के द्रव साथ हो सुगंधित फुलेल, केसर खस कपूर कस्तूरी मिश्रण। माला लाऊं दिव्य मंदार जल मल्लिका कुंद की, स्पर्श हो श्री अंग को प्रीतम पाए भूषण। लेकर चलूं प्रिया अनुगमन को विचार, यानी कि प्रिया के अनुगमन यानी कि उनके ही पथ को मैं पीछे पीछे प्राप्त करते हुए चलूं, सावधान हो सेवा कर पाऊं शरण। पर इसमें भी बड़ी सावधानी रखनी है कि ये सेवा कहीं कुछ व्यवधान ना कर दे, इसलिए सेवा हो ऐसा ही मन में विचार हो और साथ ही साथ सावधानी भी हो। कर पाऊं शरण, क्योंकि मैं उनके ही अनुगमन में हूँ, उनकी ही शरण में हूँ। और वहाँ पे दिव्य मृदु मतलब कि अलौकिक कोमल प्रिया प्रीतम स्वरूप, क्योंकि वह लौकिक नहीं है, उसकी कोमलता को अभी क्या वखान किया जाए। तो ऐसे स्वरूप वाले प्रिया प्रीतम के लिए सेवा उपयोग वस्तु ढूंढूं पावन अरुण, यानी कि एकदम जैसे कि कोपल आमे वह तरह से अरुण शब्द को है वो लालिमा लिए हुए प्रकृति से, और पावन हो वो पवित्र हो, ऐसी सेवा उपयोग की वस्तुओं को मैं ढूंढूं। और वह वस्तुएं क्या हैं? चंदन के द्रव सात हो सुगंधित फुलेल, यानी कि चंदन गंध, यानी कि चंदन के साथ में वह द्रवित रूप में चंदन हो और सुगंधित फुलेल हो, केसर खस कपूर कस्तूरी इनके सुरभित सुगंधों का मिश्रण हो, या अलग अलग नाना प्रकार की मैं प्रिया के प्रीतम के लिए लेकर चलूं। माला माल्यम, माला लाऊं दिव्य मंदार की या जल मल्लिका की, कुंद की, केत की, अलग अलग प्रकार के फूलन की, स्पर्श हो श्री अंग को प्रीतम पाए भूषण। अगर प्रिया भी वो धारण करेंगी तो ये प्रीतम के लिए भी आभूषण की तरह है। तो यहाँ बड़े वैसे विचार हैं अनन्यता के, पर हम यहीं पे भूषण पे ही रोकें, जो रसिक जन हैं वह समझ सकें यह बात को। आपकी केली यानी कि त्वाम काम केली रबसेन कदा चलंती, त्वाम आपकी, काम केली रबसेन यानी कि केल सिंधु लीला पथ तक, यानी कि आपकी जो क्रीड़ा को या सिंधु जहाँ संगम होगो समुद्र उमड़ेगो, आपकी सखी कुशलता चाहे परिपूर्ण। तो आप कहीं जल्दी में ऐसा ना हो कि कोई पथ पर आपको जो चरण है वह ऊपर नीचे कहीं पड़े, तो वह कुशलता को अपने मन में सखी भाव में रखे हुए। क्योंकि रब से यानी कि रभस जो कही गई यानी कि वेग से है, वेग है एकांत मिलन को संकेत जो पायो, जो श्याम सुंदर वो संकेत करके गए हैं वह को वेग अंदर है। प्रिय को भाव दिखावे आचरण, यानी कि जो प्रिय को जो भाव है अब वो प्रिया में भी आचरण की तरह दिख रहे, यानी कि प्रीतम के सारे भाव प्रिया जी में भी प्रकट होने लगे हैं। और कब या कभी सर्वांगीण अभिलाषा पूर्ण पथ,
जो अभिलाषाएं हैं प्रिया प्रीतम की, उसको पूर्ण पथ पर प्रिय मिलन कुंज केली हृदय चित्रण, और उसको हृदय में कुंज केल की जो क्रीड़ा की लीलाएं हृदय में चित्रित होने लगे। चलंती चलूंगी यानी कि हिताचार भाव प्रकट कर कहे, रसिक विकसित हो ये विचार कहे विवरण। यानी कि हिताचार्य ने यह जो पंक्ति लिखी है वह हिताचार्य के भाव में है कि रसिक जनों के अंदर भी यह विचार और यह विवरण आ सके या ये विकसित हो सके, या प्रकार से यह लेना चाहिए। अब अंतिम श्लोक की पंक्ति है, राधे अनुयामी पदवी मुपदर्शयन्ति। श्री राधा जी का अनुसरण कर हित सजनी रूप आभास हो तुरंत धारण। श्री राधा जी का अनुसरण करते हुए जब वो चलने लगी तो अब वह हिताचार से हित सजनी के रूप को उन्हें तुरंत आभास हो गयो, क्योंकि वह निकुंज की लीलाओं में नित्य हैं हिताचार्य महाप्रभु। तब यहाँ पे आवे यह पंक्ति, राधे अनुयामी पदवी मुपदर्शयन्ति, यानी कि पदवी व पद को अभीष्ट मार्ग कुंजों में ढूंढ ढूंढ साथ साथ चल हित दूं संरक्षण। तो हित जी को हित यही में है, हित सजनी को, कि वह साथ में चलते हुए और वह ढूंढ ढूंढ कर वह पथ बताते हुए आगे पीछे साथ में उनके गमन कर रही हैं वह अभीष्ट मार्ग की ओर। और मुपदर्शयन्ति यानी कि दिखलाती चलूं, संकेत कुंज संकेत हाथ का प्रिय निमंत्रण, यानी कि वह जो पथ है उसको हाथ के इशारे से वो संकेत जो प्रीतम दे के गए हैं, उस संकेत कुंज में पहुंचने के लिए मैं भी बीच बीच में रास्ता बताने का वो संकेत भी देती रहूं और पीछे पीछे आपके चलूं। ऐसी अभिलाषा के साथ में हित सजनी रूप में वहाँ की निरंतर ये कीड़ा को और जो उनकी केली है वहाँ को विवरण ये है हित जी महाराज ने रसकन के लिए दियो। तो यहाँ अंतिम अर्थ की जो पंक्ति है वहाँ में हम अपनी अभिलाषा रखें, हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, देखूं प्रिया कृपा सिंधु विलक्षण। यह जो प्रीतम पे कृपा करने जा रही हैं प्रिया जी, उस कृपा सिंधु को यह विलक्षण रूप से मैं भी दर्शन प्राप्त कर लाभ ले सकूं, ऐसा विचार मन में है। और यहीं पे हम विराम लेंगे। यह पद को हमने जो पंक्तिबद्ध करते हुए अर्थ आपको बताया है, यह आप चिंतन करें। अवश्य ही प्रिया प्रीतम के रस को चिंतन आपके भी हृदय में होगा, ऐसी आशा है। श्री हित वृंदावन धाम से हमारी सब रसकन को जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश।